ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन है एफएससी पार्ट 1 का, चैप्टर नंबर 9 से 14 तक। तो ये फार्मूले अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये आपके बड़े काम आने वाले हैं। जैसा कि पहला फार्मूला हमारे पास है रिलेशन बिटवीन एल एंड थीटा। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। एल हमारे पास जो है वो बेसिकली लेंथ है, आर जो है वो रेडियस है हमारे पास सर्कल का, एंड थीटा जो है वो हमारे पास एंगल है। आपके पास इन तीनों में से दो वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन होंगी एंड थर्ड वैल्यू को आपने फाइंड करना होगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है कन्वर्जन ऑफ रेडियन। अगर आपके पास कोई एंगल जो है वो रेडियन की फॉर्म में गिवन हो तो उसको आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर कोई डिग्री में गिवन हो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है। तो आपके पास जैसा कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन के, तो आपके पास यहाँ पे अगर दिया जाए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। एंड इसी तरह से अगर आपके पास 2 रेडियन या 3 रेडियन कोई भी एंगल गिवन है तो आप उसको 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और वो जो आपका एंगल रेडियन में गिवन था वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं। तो यहाँ पे पहला फार्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से सेकेंड फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। And the third one is 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta। इन फार्मूलाज का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपके पास सपोज cos थीटा की वैल्यू गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द साइन थीटा। आपने साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, तो तब आप ये फर्स्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास टेन या सेकेंड में से किसी एक की वैल्यू गिवन है एंड आपने सेकंड फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो तब आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से कॉट और कोसिकेंट में से अगर एक वैल्यू गिवन हो और दूसरी वैल्यू आपने फाइंड करनी हो तो फिर आप इस तीसरे फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। या फिर आप इन फार्मूलाज का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना हो, तो तब भी आप इन फार्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपको इस तरह से याद रखना है, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे सी एंड यहाँ पे टी एंड यहाँ पे एस। तो इसको ए सी टी एस एक्ट्स के तौर पे भी आप याद रख सकते हैं, या फिर आप याद रख सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक हो गया। तो या फिर आपके पास एक तीसरा तरीका है आ सजना टूर चलिए। तो यहाँ हमारे पास ए का मतलब ऑल पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा एंड इसका जो रेसिप्रोकल है कॉसिकेंट थीटा, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में टी का मतलब टेन थीटा एंड कॉट थीटा जो फंक्शन है और जो उसका रेसिप्रोकल है वो दोनों हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस एंड सीकेंट थीटा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट एंड कॉट थीटा। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड कॉसिकेंट, बाकी जो हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हैं। थर्ड में हमारे पास ओनली टेन एंड कॉट जो है वो पॉजिटिव हैं, बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव हैं। एंड इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव हैं, बाकी जो 4 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो यहाँ पे नेगेटिव हैं। ये आपके पास आगे हैं जी वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये कुछ बेसिक से एंगल्स हैं आपके पास जिनकी वैल्यूज़ का आपको पता होना चाहिए। आपके पास जैसे कि 0 डिग्री है एंड 30 डिग्री जिसको आप पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं। पाई यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री है, एंड 45 डिग्री जिसको आप पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं रेडियन के अंदर, एंड 60 डिग्री जिसको रेडियन में आप पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, एंड 90 डिग्री जिसको आप रेडियन में पाई बाय 2 लिखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, तो वो हमारे पास 0 होती है। तो ये आपके पास एक मेथड है जिसको आप अप्लाई करके इनको आसानी से याद रख सकते हैं। हमारे पास साइन 30 एंड कॉस 60 इन दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास वो 1/2 होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं साइन 30 हमारे पास 1/2 है, इसी तरह से कॉस 60 वाले कॉलम में आ जाएं तो उसकी वैल्यू भी 1/2 है। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम होती हैं। आप याद रख सकते हैं साइन 30 एंड कॉस 60 बोथ आर इक्वल टू 1/2। एंड इसी तरह से कॉस 30 एंड साइन 60 आप चाहे तो 30-60 को चेंज कर लें, या चाहे तो साइन और कॉस की जगह पे कॉस और साइन कर दें। तो इन दोनों की वैल्यूज़ भी हमारे पास सेम है और जो कि है √3/2। तो अगर आप कॉस 30 पे आ जाएं √3/2 एंड साइन 60 पे आ जाएं तो उसकी वैल्यू भी √3/2। तो ये इस तरह से आपकी वैल्यूज़ जो हैं ये दोनों सेम हैं एंड ये दोनों सेम हैं। क्रॉस में आपके पास साइन 30 एंड कॉस 60, देन कॉस 30 एंड साइन 60, दीज वैल्यूज़ आर सेम।
इसी तरह से आपके पास साइन 45 की वैल्यू को अगर आप देखें तो वो आपके पास है 1/√2 एंड इसी तरह से cos 45 की वैल्यू भी 1/√2. दीज वैल्यूज आर आल्सो सेम. तो साइन 45 cos 45 बोथ आर इक्वल टू 1/√2. साइन 0 हमारे पास 0 होता है एंड cos 0 जो है वो 1 होता है. तो साइन अगर 0 पे 0 है तो साइन 90 पे फिर 1 है एंड इसी तरह से cos अगर 0 पे 1 है तो cos 90 पे फिर 0 हो जाएगा. अब आपके पास रह गया tan थीटा. tan थीटा को कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका है आपके पास. अगर आपको साइन एंड cos की वैल्यूज़ का पता है तो आप उनको डिवाइड करके tan की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं. tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा. तो 0 डिवाइड बाई 1 0. इसी तरह से 1/2 को जब आप √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√3. जो इसी तरह से आपके पास 1/√2 को जब आप 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो ये बहुत कैंसिल होकर आपके पास 1 बन जाएगा. tan 45 इज इक्वल टू 1. एंड नेक्स्ट आपके पास है साइन ओवर कॉस √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जो 1/2 है ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 से एंड √3 आपके पास जो है वो tan की वैल्यू आ जाएगी tan 60 की. एंड इसी तरह से अगर आप tan 90 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, वो आपके पास मैथ एरर आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगी. अब आपके पास आ गए हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. आपके पास पहला फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा. अगर आपके पास दो एंगल दिए जाते हैं अल्फा एंड बीटा तो फिर आप उसके ऊपर साइन को कैसे अप्लाई करेंगे? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. एंड अगेन सेकंड फार्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा. आपके पास जब प्लस होगा तो तब आप राइट साइड पे भी प्लस का साइन लगाएंगे, जब माइनस होगा तब भी आप राइट साइड पे माइनस का ही साइन लगाएंगे. एक बार साइन, एक बार कॉस, एक बार कॉस एंड एक बार साइन. जबकि कॉस थीटा में इसका उलट हो जाएगा. कैसे कि कॉस थीटा में अगर आपके पास प्लस है लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे आपने माइनस का साइन लगाना है, और अगर माइनस का साइन है लेफ्ट साइड पे तो फिर राइट साइड पे आपने प्लस का साइन लगाना है. पहले 2 दफ़ा कॉस एंड फिर 2 दफ़ा साइन. कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा. तो यहाँ पे माइनस है तो आप लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. आपके पास जो फार्मूला नंबर 5 है tan अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय, ऊपर प्लस है तो फिर नीचे माइनस आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा. एंड अगेन आपके पास फार्मूला नंबर 6 tan अल्फा माइनस बीटा. ऊपर माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे tan अल्फा माइनस tan बीटा, जबकि नीचे आपके पास प्लस आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा. इन फार्मूलाज का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन हो और आपको कहा जाए कि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का बताएं कि कितनी है, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह से अगर आपको कहा जाए tan अल्फा प्लस बीटा की आंसर बताएं कितना है तो तब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह से फिर आपके पास आ जाते हैं डबल एंगल फार्मूलाज. तो डबल एंगल फार्मूलाज आपके पास है साइन 2 अल्फा. अगर आपको कहा जाए कि फाइंड करें साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी तो साइन 2 अल्फा हमारे पास इक्वल है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा. अल्फा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आप साइन 2 अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकंड फार्मूला हमारे पास है कॉस 2 अल्फा. आपके पास अल्फा गिवन हो 30 डिग्री 45 डिग्री और आपको कहा जाए कि कॉस 2 अल्फा की वैल्यू बताएं तो आप 3 फार्मूले हैं, इन तीनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला है हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. अगेन सेकंड फार्मूला cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 एंड द थर्ड वन cos 2 अल्फा इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा. ये फार्मूलाज आपसे एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं. आगे आ जाते हैं जी ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज. तो ट्रिपल एंगल फार्मूलाज हमारे पास हैं साइन 3 अल्फा फर्स्ट फार्मूला है तो ये इक्वल होता है हमारे पास 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा. एंड द सेकंड वन इज cos 3 अल्फा. दिस इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा एंड 3 cos अल्फा. तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास साइन में सबसे पहले 3 वाली वैल्यू आई है 3 साइन अल्फा, जबकि कॉस में 3 वाली वैल्यू जो है वो सेकंड नंबर पे आई है 3 cos अल्फा. इसी तरह से हमारे पास साइन में सेकंड नंबर पे आया 4 साइन क्यूब अल्फा, जबकि कॉस में वो शुरू में आया 4 cos क्यूब अल्फा. साइन वाले फार्मूले में साइन आएगा जबकि कॉस वाले फार्मूले में कॉस का इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह से हमारे पास tan 3 अल्फा जो है वो हो जाएगा 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा. इसमें हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों माइनस आ जाएंगे. तो अब आपके पास फार्मूले आ गए हैं सम एंड डिफरेंस एंड प्रोडक्ट. तो अगर आपके पास सम और डिफरेंस में फार्मूला दिया जाए आप उसको प्रोडक्ट में कैसे लेके जाएंगे, और अगर आपके पास प्रोडक्ट में फार्मूला दिया जाए आप उसको सम एंड डिफरेंस में कैसे लेके आए. इन फार्मूलाज को तैयार करने का आपके पास एक आसान तरीका है कि आपने 4 दफ़ा साइन को लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फिर आपने 4 दफ़ा कॉस को लिखना है, और इसी तरह से साइन भी प्लस माइनस. ठीक हो गया.
पहले सारों में आपने अल्फा प्लस बीटा को सब्स्टिट्यूट करना है एंड सेकंड एंगल जो है आपके पास उसमें आपने अल्फा माइनस बीटा को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसको तैयार कर लें कि ये हो जाएगा, पहला है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, पहले साइन फिर कॉज एंड अगेन फिर कॉज पहले और साइन जो है वो बाद में, फिर 2 दफ़ा कॉस थीटा कॉज अल्फा कॉज बीटा एंड फिर 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन अल्फा साइन बीटा वाले फार्मूले के साथ माइनस बी लगाना लाजमी है। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन अल्फा एंड कॉस बीटा, तो जबकि आप राइट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास प्लस हो रहे हैं। तो आपके पास इस तरह से फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिए जाते हैं तो आप उनको सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको सम एंड डिफरेंस में दे दिए जाएं और आप उसको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये जो 4 फार्मूलाज आपने ऊपर तैयार किए हैं बेसिकली उन्हीं को हमने थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके तो ये नीचे वाले फार्मूले 4 बनाए हैं। कैसे कि हमारे पास ये जो साइन साइन है अगेन उसी तरह साइन साइन 4 दफ़ा 4 टाइम्स कॉज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी जगह पे हम पी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड अल्फा माइनस बीटा की जगह पे इस दफ़ा हम क्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी अगेन उसी तरह से 2 साइन कॉज आ जाएगा सेम टू सेम, सिर्फ हमने जो अल्फा है हमारे पास उन सब की जगह पे p प्लस क्यू ओवर 2 लिख देना है एंड बीटा की जगह पे हमने लिख देना है p माइनस क्यू अपॉन 2। तो अब हमारे पास ये फार्मूले आ गए। अगर आपके पास दिया हो साइन p प्लस साइन q, आपके पास 2 फंक्शंस हैं और दोनों प्लस हो रहे हैं, आप इसको प्रोडक्ट में कैसे लेके जाएंगे? आप इसको लिखेंगे 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 कॉस p माइनस क्यू ओवर 2। इसी तरह से फिर साइन p माइनस साइन q 2 कॉस p प्लस क्यू ओवर 2 एंड साइन p माइनस क्यू ओवर 2। तो आप इस तरह से ये फार्मूलाज जो हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड एंड राइट साइड से लेफ्ट साइड कन्वर्ट कर सकते। तो ये आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं, प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस एंड सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट। अब आपके पास कुछ डोमेन एंड रेंजेस गिवन हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में आ सकती हैं स्पेशली फेडरल बोर्ड के। तो हमारे पास फंक्शन दिया गया है साइन एक्स, तो साइन एक्स की जो डोमेन होती है, डोमेन बेसिकली वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम इनपुट भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स की जगह पे वो वैल्यूज़ जिनको हम सब्स्टिट्यूट करें और हमारा आंसर जो है वो अनडिफाइंड या मैथ एरर ना आए। तो हमारे पास एक्स में यहाँ पे हम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा। तो जब हम कोई भी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे -300 -14 या फिर प्लस में कोई भी वैल्यू, तो हमारे पास कोई ना कोई साइन लेने के बाद आंसर आएगा, मैथ एरर नहीं आएगा। जबकि अगर इसकी रेंज चेक करें जो आंसर्स हमारे पास आएंगे एक्स का साइन लेने के बाद, तो वो आंसर सिर्फ -1 से +1 के दरमियान में आएंगे। हमारे आंसर -2 नहीं आ सकता, -3 -4 नहीं आ सकता। हमारा आंसर जो है वो -1 से +1 के दरमियान में ही रोटेट करता रहेगा, ना ही इससे कम होगा -1 से और ना ही +1 से ज़्यादा होगा। इसी तरह से सेकंड फंक्शन है कॉज एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हम कौन सी वैल्यूज़ को पुट करें कि आंसर जो है वो मैथ एरर ना आए। तो यहाँ पे भी हम -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक बेइंतहा तमाम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपके पास किसी भी वैल्यू के ऊपर मैथ एरर नहीं आएगा। और जबकि जो आंसर है, जब जो एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे और उसका कॉज लेके जो आंसर वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो कौन सी हो सकती हैं? वो आपके पास -1 से +1 के दरमियान। आप x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपका जो आंसर है वो कम से कम -1 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड आपके पास है 10x, तो इसमें आप x की जगह पे भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तमाम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन x इज़ नॉट इक्वल टू 2n + 1 ओवर 2 पाई। आपकी जो x की वैल्यू है वो इसके इक्वल नहीं हो सकती। ये आपके पास एक फार्मूला जनरेट करके दिया गया है। यहाँ पे n की जगह पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सपोज मैं 1 लिखता हूँ तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 π/2। तो अगर आप 3 π/2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर मैथ एरर आ जाएगा, तो इसका मतलब आप 3 π/2 नहीं लिख सकते। इसी तरह से अगर आप n की जगह पे 2 रखें तो 2 × 2 = 4 4 + 1 5 5/2, तो यहाँ पे आप 5/2 भी नहीं लिख सकते। तो ये आपके पास बेसिकली कहना चाह रहा है कि आपके पास यहाँ पे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, कोई भी यहाँ पे अगर आपके पास ऑड नंबर बनता है π/2 के साथ, तो उन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे x की जगह पे नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। वहाँ पे 10 जो है वो अनडिफाइन हो जाता है, जबकि उसके अलावा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें, 10 आपको कोई ना कोई आंसर देगा। और जो आंसर्स आपके आएंगे वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के दरमियान में कुछ भी आ सकते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह से ये बाकी 3 फंक्शंस भी हैं, इनको भी आपने तैयार करना है, इनकी डोमेन एंड रेंजेस के कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हम इनपुट दे सकते हैं जिन पे मैथ एरर ना आए, और कौन से हमारी रेंज है जो कि हमारे आंसर्स आ सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास साइन ए थीटा, कॉज ए थीटा, कोसिकेंड ए थीटा एंड सिकेंड ए थीटा, इन तमाम फंक्शंस का हमारे पास जो पीरियड है, पीरियड हमारे पास बेसिकली वो टाइम होता है कि जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन जो है वो अपने ग्राफ को रिपीट करता है। तो जैसा कि आपको पता है साइन, कॉज, कोसिकेंड, सिकेंड, इन तमाम फंक्शंस का जो पीरियड है वो 2 पाई है।
तो 2 पाई का मतलब ये है हमारे पास कि इन फंक्शंस का जो ग्राफ है 2 पाई के बाद वो अपने आप को अगेन रिपीट करेगा। जैसे यहाँ से 0 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो 2 पाई के बाद अगेन वो इंक्रीज होगी, एंड इसी तरह से फिर वहाँ से आप देखें तो वो डिक्रीज होना शुरू हुई एंड अगेन इस तरह डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज अगेन। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान में जो ग्राफ था फंक्शन का, अगेन वही ग्राफ आगे दोबारा रिपीट हुआ है। तो ये यहाँ से लेकर हमारे पास 0 से 2 पाई के दरमियान जो ग्राफ था वो उसकी नेचर चेंज हो रही थी, कभी वो इंक्रीज हो रहा था कभी डिक्रीज, लेकिन अगेन 2 पाई के बाद वो अगेन उसी तरह से जैसे पहले इंक्रीज हुआ उसी तरह से इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो अगेन ग्राफ जो है बार बार रिपीट होना शुरू हो गया। तो जो पीरियड है हमारे पास वो है 0 से 2 पाई, तो ये हमारे पास इन तमाम फंक्शंस का पीरियड जो है वो 2 पाई है। अगर आपको थीटा के साथ कोई वैल्यू दे दी जाए, जैसे यहाँ पे ए सपोज किया गया है कि 2, 3, 4, 7 कुछ भी, तो आपके पास उस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई के साथ उस वैल्यू को आप डिवाइड कर देंगे। अगर आपके पास सिर्फ साइन थीटा हो उसका पीरियड आपके पास 2 पाई है, इसी तरह से कॉस थीटा हो उसका पीरियड भी 2 पाई है, सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा तमाम का पीरियड्स 2 पाई है। फिर जो पीरियड आपके पास बनेगा साइन ए थीटा का वो हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई ए। इसी तरह से कॉस ए थीटा का 2 पाई डिवाइड बाई ए, तो ए उनके साथ डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा या कॉट थीटा, इन दोनों का पीरियड क्या है हमारे पास, इन दोनों का पीरियड पाई है, लेकिन अगर इनके साथ कोई वैल्यू ए गिवन है तो फिर इनका पीरियड भी पाई ओवर ए हो जाएगा। ए क्या है, ए कोई वैल्यू है। आगे आपके पास लॉ ऑफ साइंस हैं, तो ये आपने फार्मूला याद करना है, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गेमा। तो अगर आपके पास कोई सी दो वैल्यूज गिवन हो, जैसा कि सपोज आप इस फार्मूले को यहाँ तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास अगर बीटा गिवन है, अल्फा गिवन है एंड बी की वैल्यू गिवन है, आपको कहा जाए ए को कैलकुलेट करें, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग द लॉज ऑफ साइंस वी कैन राइट एज ए डिवाइड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो आपके पास अल्फा बीटा दो एंगल्स को पुट करेंगे, बी को पुट करेंगे और आप ए को कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास ए, बी एंड बीटा गिवन है तो आप अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन 4 वैल्यूज़ में से 3 वैल्यूज़ आपके पास गिवन होंगी, जबकि एक वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। आप इसी तरह से इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गेमा। नेक्स्ट आपके पास है लॉ ऑफ कोसाइन। कोसाइन का क्या फार्मूला है आपके पास, कोसाइन का फार्मूला है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉज अल्फा। तो जैसा कि आप इसको कैसे याद करेंगे कि अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे ए है तो राइट साइड पे बी एंड सी आ जाएगा, अगर लेफ्ट साइड पे बी है तो राइट साइड पे सी एंड ए आ जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड पे सी है तो राइट साइड पे ए एंड बी आ जाएगा। अब जो आपने यहाँ पे दो साइड्स को इस्तेमाल किया है उनके साथ आपने 2 लगा देना है, और यहाँ पे तमाम के साथ माइनस, एंड जबकि यहाँ पे आपके पास तमाम प्लस आ जाएंगे। जबकि पास एंड पे जो आपके पास कॉज आएगा वो आपने देखना है लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपके पास ए है तो कॉज अल्फा आएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे बी है तो कॉज बीटा आएगा, और अगर लेफ्ट साइड पे सी है देन कॉज गेमा। अब अगर आपके पास दो साइड्स गिवन है बी एंड सी एंड अल्फा की वैल्यू गिवन है और आपको ए जो है वो कैलकुलेट करना है, तो आप ये पहला फार्मूला जो लॉ ऑफ कोसाइन है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास सी एंड ए दो साइड्स गिवन है और साथ में एंगल बीटा गिवन है और आप बी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास तीनों साइड्स गिवन है ए, बी एंड सी, और आपको कहा जाता है अल्फा, बीटा या गेमा, इन तीनों में से किसी को कैलकुलेट करें, तब भी आप इन फार्मूलाज में से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो लॉ ऑफ टेंजेंट्स आपके पास हैं ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 एंड टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ऊपर आपके पास a माइनस बी है तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, जबकि नीचे आपके पास a प्लस बी है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसी तरह से फिर ए बी के बाद बी सी एंड फिर सी ए। तो ये आपके पास 3 फार्मूले हैं जिनको आप लॉ ऑफ टेंजेंट्स कहते हैं। तो सी और ए की जगह पे आप गेमा एंड अल्फा इस्तेमाल करेंगे, बी एंड सी की जगह पे आप बीटा एंड गेमा इस्तेमाल करेंगे। ऊपर माइनस है तो माइनस, नीचे प्लस है तो प्लस इस्तेमाल करें। फिर आपके पास आ जाते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज। हाफ एंगल फार्मूलाज आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल है साइन अल्फा अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइड बाय बी सी। तो यहाँ पे अगर अल्फा है तो आपने फार्मूले में ए को इस्तेमाल नहीं करना और ना ही अल्फा को इस्तेमाल करना है, आपने बाकी जो दो साइड्स हैं उनको एस में से सब्ट्रैक्ट करना है और उन्हीं दो साइड्स का नीचे आपने प्रोडक्ट लेना है। इसी तरह से साइन का जो सेकंड फार्मूला है बीटा ओवर 2, इसमें आपने बीटा जो है या बी जो है उसको इस्तेमाल नहीं करना राइट साइड पे, आपने सी एंड ए साइड जो है उनको ए में से सब्ट्रैक्ट करना है एंड इन्हीं दोनों साइड्स का आपने प्रोडक्ट लेना है बेस में। फिर गेमा आ जाएगा आपके पास थर्ड फार्मूला साइन का, साइन गेमा अपॉन 2, तो इसमें आपने सी को इस्तेमाल नहीं करना, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना है एस में से
एंड देन आपके पास ए और बी जो है इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। जबकि अब अगर आप कॉस थीटा में देखें तो यहाँ पे आपके पास कॉस अल्फा बाय 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए। अल्फा है तो ए वाली साइड, एंड हमारे पास नीचे जो है बाकी दो रिमेनिंग साइड जो बच जाएंगी उनका प्रोडक्ट बी एंड सी आ जाएगा। इसी तरह से बीटा है तो बी आ जाएगा, एंड हमारे पास बाकी जो दो रिमेनिंग साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट। इसी तरह से गेमा है तो उसके करस्पॉन्ड जो है वो सी साइड आ जाएगी, एंड डिवाइड में हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा बाकी दो रिमेनिंग साइड्स का। जबकि टेन के फार्मूलाज में अगर आप देखें तो टेन जैसा कि आपको पता है ये फार्मूला होता है साइन अपॉन कॉज। तो टेन अल्फा बाय 2 के लिए आप जो साइन अल्फा का फार्मूला है उसको डिवाइड कर देंगे कॉज अल्फा बाय 2 के फार्मूले से। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी सी है वो कैंसिल आउट हो जाएगा बी सी के साथ, बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो बच जाएगा एस माइनस बी एंड एस माइनस सी ऊपर आ जाएगा, एंड डिवाइड में हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए जो है वो आ जाएगा कॉज अल्फा बाय 2 की वैल्यू। इसी तरह से टेन बीटा बाय 2, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन जब हम साइन बीटा बाय 2 को कॉस बीटा बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो सी ए जो है वो सी ए से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा एस माइनस सी एंड एस माइनस ए, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस बी। तो ये टेन बीटा बाय 2 का फार्मूला। इसी तरह से टेन गेमा बाय 2 में हम डिवाइड करेंगे साइन गेमा बाय 2 एंड कॉस गेमा बाय 2। अब हमारे पास फार्मूला आ गए हैं एरियाज ऑफ ट्राइंगल। तो अगर किसी ट्राइंगल का आपको एरिया कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आपके पास फार्मूलाज हैं। सबसे पहला फार्मूला है 1/2 BC साइन अल्फा। अगर आपके पास एक एंगल और दो साइड गिवन हो तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगर आपके पास ए एंड सी वाली साइड गिवन है और बीटा एंगल गिवन है तो फिर आप एरिया निकालने के लिए जिसको आप डेल्टा से शो करते हैं वो निकल आएगा 1/2 CA साइन बीटा के फार्मूले से। एंड अगेन हमारे पास AB साइन गेमा। तो यहाँ पे आपके पास बी सी साइड गिवन है, ए नहीं गिवन, तो ए के करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा आ जाएगा, एंड यहाँ पे बी साइड गिवन नहीं है तो बी के करस्पॉन्डिंग एंगल बीटा, एंड सी साइड गिवन नहीं है तो सी के करस्पॉन्डिंग एंगल गेमा आ जाएगा। इसी तरह से एरिया को कैलकुलेट करने का एक और तरीका आपके पास है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गेमा डिवाइड बाय 2 साइन अल्फा। तो अगर आपके पास ऊपर ए साइड है तो आपके पास उसका जो एंगल है करस्पॉन्डिंग उसका फंक्शन आ जाएगा साइन अल्फा, एंड अगर आपके पास ऊपर बी साइड है तो नीचे आपके पास साइन बीटा, एंड अगर ऊपर सी है तो सी की करस्पॉन्डिंग एंगल गेमा साइन गेमा आ जाएगा, एंड रिमेनिंग जो एंगल्स बच जाएंगे उनका साइन आपके पास ऊपर प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड नीचे आपके पास 2 भी लगाना है। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूले हैं। उसके बाद लास्ट वन तीसरा फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। और एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस का फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास जो थर्ड फार्मूला है इसे हीरोज फार्मूला भी कहा जाता है, एंड इससे भी आप एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी सी हमारे पास यहाँ पे साइड्स हैं ट्राइंगल की, एंड अल्फा बीटा गेमा हमारे पास ट्राइंगल्स के एंगल हैं। तो सर्कम सर्कल का जो रेडियस होता है उसको कैलकुलेट करने का आपके पास फार्मूला है r इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा, या फिर b डिवाइड बाई 2 साइन बीटा, या फिर c डिवाइड बाई 2 साइन गेमा। तो जो साइड आप इस्तेमाल करेंगे न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आप उसी के करस्पॉन्डिंग एंगल का इस्तेमाल करेंगे। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू a b c डिवाइड बाई 4 डेल्टा। सर्कम रेडियस जो होता है उसको हमेशा कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, जबकि इन सर्कल की अगर आप बात करें तो उसका रेडियस जो है उसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है डेल्टा डिवाइड बाय s। तो अगर आपके पास स्क्राइब्ड सर्कल है तो उसका जो रेडियस है उनको कैलकुलेट करने के लिए आप 3 फार्मूले हैं आपके पास। अगर आप r1 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस a। अगर R2 कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हो जाएगा डेल्टा डिवाइड बाय s माइनस b, एंड अगर आप R3 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आपके पास हो जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस c। अब आपके पास आ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। तो आपके पास पहला फार्मूला है साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b। ये इक्वल होता है हमारे पास साइन इनवर्स a इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्क्वेयर। एक बार a को बाहर लिखना है एंड एक बार आपने b को बाहर लिखना है। जबकि सेकंड फार्मूला है साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b। ये इक्वल होता है साइन इनवर्स a इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्क्वेयर। यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस आएगा, एंड सेकंड फार्मूले में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी ये दो फार्मूलाज जो हैं वो सेम टू सेम है। इसी तरह से थर्ड फार्मूला हमारे पास है कॉज इनवर्स a
प्लस कॉज इनवर्स बी, दिस इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर एंड 1 माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपके पास प्लस होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे माइनस आ जाएगा, एंड अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे माइनस है तो राइट हैंड साइड पे प्लस आ जाएगा। कॉज के फार्मूलाज भी सेम हैं एंड साइन के फार्मूलाज भी दोनों सेम हैं, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। जबकि टेन इनवर्स में अगर आप देखें तो आपके पास टेन के फार्मूलाज भी सेम टू सेम हैं। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, एंड यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। जो साइन टेन के फार्मूले में आपको ऊपर दिया जाएगा प्लस का साइन है अगर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ऊपर आपने राइट हैंड साइड पे प्लस का साइन लगाना है, जबकि डिवाइड में उसका उलट माइनस हो जाएगा। एंड इसी तरह से अगर माइनस का साइन है तो ऊपर आपने माइनस लगाना है, जबकि नीचे प्लस हो जाएगा। एंड 2 tan इनवर्स ए, तो ये फार्मूला आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 2a डिवाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वेयर, ए इज द एंगल। अब अगेन हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं एंड उनकी डोमेन एंड रेंजेस हैं। तो ये हमारे पास पहला फंक्शन है साइन एक्स, इनको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब उसका इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स की डोमेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे या उसकी रेंज जो है उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास साइन एक्स फंक्शन की रेंज है वो हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स की डोमेन बन जाएगी, एंड साइन एक्स की जो डोमेन है वो हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स की रेंज बन जाएगी। इसी तरह से अगर आपने कोज एक्स की डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट की हुई है, आपको आती है ज़ुबानी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोज एक्स की जो रेंज है वो कोज इनवर्स की डोमेन बन जाएगी, एंड अगेन हमारे पास कोज एक्स की जो डोमेन है वो कोज इनवर्स की रेंज बन जाएगी। इसी तरह से टेन है, टेन की डोमेन जो है वो टेन इनवर्स की रेंज, एंड टेन इनवर्स की जो रेंज है वो टेन की डोमेन। इसी तरह से हमारे पास कोट एक्स की जो डोमेन है कोट इनवर्स की वो रेंज हो जाएगी, एंड कोट एक्स की जो रेंज है वो कोट इनवर्स एक्स की डोमेन बन जाएगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं आगे कोट की जो डोमेन है वो कोट इनवर्स की रेंज है, एंड कोट की रेंज जो है वो कोट इनवर्स एक्स की डोमेन है। सीकेंड की जो डोमेन है वो सीकेंड इनवर्स की रेंज है, एंड सीकेंड की जो रेंज है वो सीकेंड इनवर्स की डोमेन है, एंड सो ऑन। तो आपने सिर्फ 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं साइन कॉस टेन सीकेंड कोसिकेंड एंड कॉट, आपने इनकी डोमेन एंड रेंज को तैयार करना है। तो अगर आपको उनकी डोमेन एंड रेंज आती है, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिक से हैं हमारे पास साइन कॉस टेन सीकेंड कोसिकेंड एंड कॉट, तो आप जो साइन की डोमेन होगी इन्वर्स का उसकी रेंज हो जाएगी, जबकि अगर उसकी जो फंक्शन है उसकी रेंज है तो उसके इन्वर्स की जो है वो डोमेन हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपके पास कुछ फार्मूलाज थे ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन चैप्टर नंबर 9 से 14 तक। इन फार्मूलाज को आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी कर लें और इन्हें अच्छे से तैयार करें, ये आपकी बहुत मदद करने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, और इनसे आपके MCQs भी आ सकते हैं और आप इनको क्वेश्चंस वगैरह में भी सॉल्व करने में आपको आसानी मिलेगी।